अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब की एक अथॉरिटी है, जनरल अथॉरिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि GASTAT की तरफ से है। अथॉरिटी ने बताया कि सऊदी में चाहे अजनबी हो या फिर सऊदी शहरी हो, सारे के सारे लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यानी कि जो बेरोजगारी रेट है वो नीचे गई है। अथॉरिटी ने बताया है कि सन 2022 की दूसरी तिमाही यानी कि सेकेंड क्वार्टर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6 से घटकर 5.8 हो गई है। इसके अलावा अगर आप सऊदी वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहां पर अथॉरिटी ने बताया है कि वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट सऊदी अरब में 20.2 से घटकर 19.3 हो गई है। इसके अलावा अगर आप पहले सऊदी अरब में आते तो यहां पर आपको कहीं भी औरतें काम करती हुई नहीं दिखती थी, बट नाउ अगर आप सऊदी अरब में आप आएंगे तो यहां पर आपको चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कोई शॉपिंग मॉल हो या फिर कोई भी बड़ा शोरूम हो, वहां पर आपको औरतें सब कुछ काम करते हुए दिख जाएंगी। इसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में सऊदीजेशन या फिर आप लोकलाइजेशन कह सकते हैं, ये प्रोसेस सऊदी अरब में बहुत ही जोरों से फॉलो की जा रही है। तो दोस्तों ये जो डेटा आया है, ये सारा का सारा डेटा इसी का नतीजा है। यहां पर फर्क आपको पहले की अपेक्षा अब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगली अपडेट इंडिया के वाराणसी एयरपोर्ट की तरफ से है। एक बंदा दुबई शारजा से वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड होता है। जब लैंड होता है तो वहां पर जब कस्टम डिपार्टमेंट वाले उस बंदे की चेकिंग करते हैं तो चेकिंग के दौरान उस बंदे के पास 36 लाख रुपए का लगभग सोना पाया जाता है। और इसके साथ साथ यहां पर कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने यह भी बताया है कि उस बंदे को जब पकड़ा गया तो बताया गया कि उस बंदे ने सोने को एक पाउडर के जैसा बना लिया था। उसके बाद उस बंदे ने जो पाउडर था सोने का उसको कैप्सूल्स के अंदर पैक कर लिया था। उसके बाद उस बंदे ने उस सारे के सारे कैप्सूल्स को अपने प्राइवेट पार्ट में डाल दिया था। लेकिन जब यहाँ पर एयरपोर्ट पर वो बंदा लैंड होता है तो कस्टम डिपार्टमेंट वालों को शक होता है। उसके बाद उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट एंटरटेनमेंट सेक्टर की तरफ से। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में कुछ दिन पहले ही सिनेमा हॉल ओपन हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर खबर आ रही है कि बॉलीवुड की एक्शन एडवेंचर मूवी विक्रम वेदा, जो कि साउथ की मूवी विक्रम वेदा का रीमेक है, वो सऊदी अरब में भी रिलीज हो रही है। और जहां जहां पर ये मूवी अवेलेबल है उन सारे सिनेमाज की लिस्ट आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर आप देखकर जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं वहां पर आप टिकट बुक करके इस फिल्म को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी कि वजारत दाखिला की तरफ से। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया है कि सऊदी अरब में एक हफ्ते में लगभग 12,436 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि किसी न किसी तरीके इलीगल एक्टिविटी में ये लोग शामिल थे। इसमें 6,911 लोग दोस्तों यहां पर रेजिडेंसी सिस्टम को वायलेट कर रहे थे, यानी कि जो सऊदी अरब में रहने का कानून है उसको, या फिर वहां पर लगने के वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं रेजिडेंसी वाले, उनमें किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटी ये लोग कर रहे थे, इसलिए इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक भाई ने पूछा कि भाई आप ये बताइए कि इमिग्रेशन की कोई अपडेट है या फिर नहीं है, अभी तक नॉर्मली इमिग्रेशन चालू हुआ या फिर नहीं चालू हो। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इमिग्रेशन अभी तक नॉर्मली नहीं चालू हुआ, बस वही पुराना स्टेटस ही, जैसा कुछ होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर पुराना स्टेटस आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मैटर नहीं करता कि आपका पासपोर्ट ECR है या फिर ECNR है। लेकिन अगर आप जिस कंपनी में आ रहे हैं वो अगर कंपनी ई-माइग्रेंट्स की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है तो आप उस कंपनी में आ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक भाई सवाल पूछ रहा है कि भाई PCC को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही, कुछ सोल्यूशन बताइए, क्या मैं अपने पोस्ट ऑफिस से करवा सकता हूँ या फिर नहीं करवा सकता हूँ। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप अपने पोस्ट ऑफिस से नहीं करवा सकते हैं, बट आपका जो नजदीकी पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र वहां से करवा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में डेट ही नॉट अवेलेबल दिखा रही, इसलिए उन लोगों को डेट लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही। बट आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ऐसा क्या करना चाह रही, क्योंकि पिछले जो प्रेस रिलीज किया था गवर्नमेंट ने, वहां पर गवर्नमेंट ने बताया था कि 27 तारीख से आपको पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में डेट मिलने लगेगी। लेकिन अभी तक जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूं यहां पर कोई भी डेट अवेलेबल नहीं दिखा रही है। तो पता नहीं गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। और जैसा कि आपको मालूम कि बहुत ज्यादा PCC की प्रॉब्लम चल रही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला हुआ है।